बिहार में एनडीए की जीत के बाद जश्न में डूबे बीजेपी नेता। बीजेपी कार्यालय में आयोजित जश्न कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जनता का जताया आभार। कहा, नौजवानों को सबसे ज्यादा भरोसा बीजेपी पर है। दिवाली से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, उत्पादन से जुड़े 10 क्षेत्रों को मिलेगी 2 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि। सरकार के फैसले से प्रोडक्शन को मिलेगा बढ़ावा। कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी। पिछले 24 घंटों में 44,000 से ज्यादा मामले आए सामने। कुल मामले 85,50,000 के पार। बिहार में एनडीए ने सत्ता का सफर तय कर लिया है और एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है। बिहार में जीत के बाद एनडीए दल जश्न में डूबे है और इसी क्रम में आपको बता दें, दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर जीत का जश्न मनाया गया। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे, जेपी नड्डा भी यहाँ पर इस जीत के जश्न में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कोरोना वायरस महामारी के बीच हुए बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार सफलता हासिल की है। इन सफलताओं के बाद बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। जश्न के मौके पर बीजेपी कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जिसने पूरे देश में अपना परचम लहराया है। कभी हम 2 सीट पर थे, लेकिन आज देश के कोने कोने में हैं। भाजपा ही एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जिसका परचम देश के नागरिकों ने ही पूरे देश में फहराया है। आप याद कीजिए, कभी हम 2 सीट पर थे, 2 और 2 कमरों से पार्टी चला करती थी। आज हिंदुस्तान के हर कोने में है। हर किसी के दिल में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? इसका उत्तर कल जो नतीजे आए हैं उसी में मिल जाता है। साथियों, भारत के लोग, 21वीं सदी के भारत के नागरिक बार बार अपना संदेश स्पष्ट कर रहे हैं। अब सेवा का मौका उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लक्ष्य के साथ ईमानदारी से काम करे। एक बार फिर वोकल फॉर लोकल का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिवाली के साथ आने वाले हर त्योहार में, हर मौके पर हमें इसी का पालन करना है। दीपावली एक प्रकार से दरवाजे पर दस्तक दे ही रही है। खूब धूमधाम से मनाइए। अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। कोरोना से भी सतर्क रहिए। और एक बात हम भाजपा वाले सिर्फ करें ऐसा नहीं, देश का हर व्यक्ति करें। और एक दिवाली के लिए नहीं, आने वाले हर समय के लिए अब हमारा मंत्र है वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर। ये गूंजना चाहिए। हमें लोकल चीजों पर, हमारे लोगों का जिसमें पसीना है, जिसमें हमारे देश की मिट्टी की सुगंध है, जिसमें हमारे देश के नौजवान की टैलेंट है, जिसमें हमारे देश के उज्जवल भविष्य के सपने हैं, ऐसी हर भारत में बनी हुई चीज, इस पर हम आग्रही बने, लोकल के लिए आग्रही बने हैं। देखिए, देश में, दुनिया के कोई देश
कोई हमें दबा नहीं पाएगा दोस्तों, आप मान के चलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह आदि नेता पार्टी मुख्यालय पहुंचे। बता दें कि बिहार में एनडीए में बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की अगुवाई में चुनाव मैदान में उतरी थी। हालांकि जनता दल यूनाइटेड को 43 सीटें मिली, जबकि बीजेपी के खाते में 74 सीट गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत उत्पादन पर जोर दिया। इस बैठक में सरकार ने तय किया कि उत्पादन के 10 क्षेत्रों में उत्पादन के लिए राशि दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 10 सेक्टरों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इन 10 सेक्टरों में व्हाइट गुड्स, ऑटो कंपोनेंट और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। पीएलआई योजना के तहत अगले 5 सालों में 1.46 लाख करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इस योजना का मकसद देश में प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। एक कमी रही कि उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का केवल 16% हिस्सा है, यानी वो ज्यादा नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो ज्यादा चाहिए। हमारे यहाँ आयात ज्यादा होता है, निर्यात कम होती है। आज तक निर्यात और उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, लेकिन उसमें ज्यादा सफलता नहीं मिली। आज मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि 10 उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा। और कितना? लगभग 2 लाख करोड़ का। ये उत्पादन भी बढ़ाएगा, निर्यात भी बढ़ाएगा और रोजगार भी बढ़ाएगा। आत्मनिर्भर भारत को साकार करने की दृष्टि से यह निर्णय महत्व का होगा। त्योहारों के सीजन में दिवाली से पहले सरकार की ओर से उत्पादन क्षेत्र को ये तोहफा दिया गया है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को लेकर ये फैसला लिया है। भारत की कोशिश है कि देश में निवेश आए और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बने। Job creation, sunrise sectors, looking at the GVC, getting India to link into the global value chain, and above all, the larger umbrella principle that we have to have self-reliant India. So it also partly answers the question which is frequently asked, does Atmanirbharta mean inward-looking policy? Not at all. We are yet again proving that the policy that we are taking up, even in the PLI, the productivity linked incentive through which we want manufacturers to come into India, is clearly to say we want to build on our strength, but yet link with the global value chains. आपको बता दें, इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक रियायतों का ऐलान किया गया था। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण कई उद्योगों पर फर्क पड़ा है। ऐसे में अब जब त्योहारी सीजन आया है और दोबारा सब कुछ खुलने लगा है, तो फिर अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली जीत और 11 अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली सीटों के बाद पार्टी जश्न के मूड में है और जश्न की तैयारियां बीजेपी मुख्यालय पर सुबह से ही होनी शुरू हो गई। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत से मिली जीत और अन्य राज्यों के उपचुनावों में भारी सफलता को लेकर यहां दीनदयाल उपाध्याय रोड स्थित भाजपा मुख्यालय पर बुधवार को फिर से जश्न का कार्यक्रम होगा। मंगलवार को देर रात तक नतीजों की तस्वीर साफ न होने से कार्यक्रम ऐन वक्त पर स्थगित कर दिया गया था। ऐसे में आज शाम 5 बजे से पार्टी मुख्यालय पर जश्न की तैयारियां होंगी। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 5 बजे पार्टी मुख्यालय पर पहुंचेंगे, जबकि शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच सकते हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं को शीर्ष नेता संबोधित कर उत्साह बढ़ाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत से एनडीए को मिली जीत और यूपी, गुजरात, मध्य प्रदेश,
आदि राज्यों के उपचुनावों में मिली शानदार सफलता पर पार्टी नेता प्रतिक्रिया देंगे। एक और जहां बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी मारी, वहीं 11 अलग अलग राज्यों में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली। आपको बता दें 11 राज्यों में 59 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की। आइए आपको बताते हैं किस किस राज्य में बीजेपी ने कितनी सीटें हासिल की। बिहार चुनाव के जरिए देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व की झलक दोबारा दिखा दी है। इसे साबित कर दिया है कि देश में अब भी मोदी लहर कायम है। 11 राज्यों में हुए 59 सीटों के उपचुनाव में भी ये देखने को मिली। 59 में से 40 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, गुजरात और मणिपुर उपचुनाव में भी बेजोड़ प्रदर्शन किया। देश के कई राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। बीजेपी ने गुजरात में सभी 8 सीटों, उत्तर प्रदेश की 7 में से 6 सीटें और मणिपुर में 4 में से 3 सीटें जीत ली। वहीं कर्नाटक में हुए 2 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 19 सीटों पर जीत मिली, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के खाते में 9 सीटें ही गई। हालांकि झारखंड समेत 5 राज्यों में पार्टी के हाथ निराशा लगी है। झारखंड में बीजेपी के खाते में एक भी सीट नहीं आई है। उपचुनावों के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम भी बीजेपी के लिए जश्न का मौका बनकर आए हैं, जिस मौके को बीजेपी भी भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 512 लोगों की मौत हो गई। जबकि देश में कुल आंकड़ों की बात करें तो 84 लाख के पार कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच चुकी है। तो लापरवाही का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी जरूरी है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण कुछ कम होता हुआ दिख रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 44,281 से अधिक नए मामले सामने आए। इस दौरान कोरोना से 512 लोगों की मौत हो गई। सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 512 नई मौत के बाद कोरोना से कुल मौतों की संख्या हो गई है 1,27,571। देश में सक्रिय मामले 4,94,657 हो गए हैं, तो वहीं 50,326 डिस्चार्ज के बाद ठीक हुए मामले 80,13,784 हो गए। अब तक देश में कोरोना संक्रमित कुल मामलों की संख्या 85,53,657 हो गई है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर कोरोना संक्रमण के नए मामलों का यहाँ रिकॉर्ड बना है। पिछले 24 घंटे में यहाँ 7,830 नए मामले सामने आए, जो एक दिन में सर्वाधिक है। इसके साथ ही यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा 4,51,382 हो गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,791 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 17,26,926। राज्य में मंगलवार को 40 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई और 10,669 संक्रमितों को स्वस्थ पाए जाने पर अस्पताल से घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 44,435 संक्रमितों की इस महामारी के कारण मौत हो चुकी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.